तुम पे कोई योग्य आचार्य हो तो तुम्हें बताएगा कि तुम पिछला जन्म कहां छोड़ के आए हो और तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा, यह भी कुंडली में लिखा है। जन्म पत्री का जो नवम भाव है वो तुम्हारा भविष्य, भाग्य और भविष्य वहीं से आएगा। पंचम भाव तक तुम्हारा पिछला जन्म और वो जो लगन है वो तुम्हारा वर्तमान जन्म। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर ये अर्थ त्रिकोण है। रुपया कितना कमाएंगे, और अर्थ का मतलब रुपया ही नहीं होता। दूसरा भाव कुटुंब का है, क्या कुटुंब के साथ मिलजुल के रहेंगे, ये भी अर्थ है। शूद्र का अर्थ कोई निम्न जाति नहीं है। अपने आप को जब तक आत्मा का बोध नहीं है तब तक सभी शूद्र हैं। जन्मना सर्वतो शूद्रो भवति, जन्म से सभी शूद्र हैं और ब्रह्म को जानने से मैं ब्राह्मण होता हूं, परम को जानने से ब्राह्मण होता हूं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं ना, थोड़े से बड़े होते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में ना घूमता रहता है कि इस लाइफ का पर्पस क्या है। हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन क्या यही लाइफ का पर्पस है या हमारी सोल किसी और पर्पस से इस लाइफ में आई है? ये पता किया जा सकता है थ्रू कुंडली, लेकिन उसके लिए बहुत तीखी नॉलेज चाहिए, बहुत डीप नॉलेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी की। तो आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि वो तीखी और वो डीप नॉलेज रखते हैं। रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य अनिल वत्स जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। नमस्कार इला जी, आपका और आपके दर्शकों का, पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा पूछने वाले हैं जिससे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुख के लिए कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। जी। जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम सोल पर्पस पे बात करेंगे, क्योंकि जनरली ना ये मिड लाइफ क्राइसिस हर किसी के जीवन में आता ही है कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, हाँ। मेरा सोल पर्पस क्या है। तो पहला सवाल गुरुजी कि क्या कुंडली से किसी का सोल पर्पस जाना जा सकता है? ये इतना अच्छा प्रश्न है कि इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। इसके कई आयाम हैं। जैसे सोल पर्पस एक अब बड़ा गहरा शब्द है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं। जब हम बात करते हैं आत्मा की, तो मैं कौन हूं। मैं आपसे पूछूं, आपका क्या नाम है? इला। इट इज ए नेम गिवन बाय योर पेरेंट्स। शरीर का नाम है। तो आप इला तो नहीं हो सकते। आपका नाम उस वक्त राधा रख देते तो तुम कहती राधा, तो तुम नाम नहीं हो। सोल पर्पस पूछा है ना जी। अब बारीक बात होने वाली है। आप शरीर धारण करती हैं या शरीर, आर यू ए बॉडी और आर यू हैविंग ए बॉडी? हैविंग अ बॉडी। वेरी नाइस, यू आर हैविंग ए बॉडी। इसका मतलब आप शरीर नहीं है पर शरीर को धारण करती हैं। सच भी है, उंगली कट जाए, पैर में चोट लग जाए तो मैं ये कहता हूं मेरी उंगली में चोट लगी। मैं ये नहीं कहता मैं कट गया, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं मेरा। इसका मतलब मैं अलग है और मेरा, मेरे से बिलोंगिंग चीज अलग है। तो बिलोंगिंग्स मैं नहीं हूं, पर जिसकी है वो मैं हूं। वेरी नाइस, यू आर हैविंग ए बॉडी। थोड़ा और गहरे उतरे, हु इज हैविंग ए बॉडी? सोल। ये एक गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर का अर्थ ये है, आप सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे, अब वो बात करेंगे जिसका आपको अनुभव है। हमने सुना कृष्ण से आत्मा होती है जी। हमने सुना शिव से, राम जी से, वशिष्ठ से, विश्वामित्र से, सुना है, जाना नहीं है, महसूस भी नहीं किया है। जिसको महसूस नहीं किया, जिसको तुमने जाना नहीं, उसको तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुमने जाना? नहीं जाना। पर हम ऐसे उत्तर देते हैं जैसे हमने जाना है। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मानना एंड जानना। राइट। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, आप पुरुष हैं या स्त्री? स्त्री हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ और मानती भी हूँ।
जैसे आपने कहा कि आप शरीर धारण करती हैं, जी। तो तुम स्त्री नहीं हो, मैं पुरुष नहीं हूं। आप स्त्रीण शरीर धारण करती हैं, राइट। मैं पुरुष शरीर धारण करता हूं। जी जी। When I'm having a body, you are having a female body, I'm having a हाँ male जी, body. हाँ जी। ये ज्यादा अच्छा उत्तर अच्छा होगा। उत्तर है। आत्मा के बारे में हमने सुना है पर हमारा अनुभव नहीं है। कृष्ण कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, हम्म, और बहुत से महापुरुष हुए हैं, गोरखनाथ जी कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं, मीरा आदि कह सकते हैं, शंकराचार्य कह सकते हैं। कह सकते हैं, कबीर कह सकते हैं, रैदास कह सकते हैं, गुरु नानक कह सकते हैं, बहुत से पुष्प हैं, पर हम तो इनमें नहीं आते। इतने पुष्प खिले हैं। एक माली बाग में बीज बोता है, पेड़ों पे फूल निकलते हैं, फूल महकते हैं, अपनी खुशबू से उपवन को सुगंधित सुहासित कर देते हैं। मनुष्यता के इतिहास में कितने फूल खिले हैं, कितने महके हैं, कितनों ने अपनी महक सुगंध दी है। उनको अधिकार है कहने का कि मैं आत्मा हूं। हमने सुनी सुनाई बात कह दी, ये हमारा अनुभव नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं मैं मन हूं, क्योंकि मन के बारे में तो हम बहुत कहते हैं, नहीं मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं है। आपने कभी नहीं कहा मेरी आत्मा नहीं है, मेरा आत्मा ये नहीं मानता, मेरा वो नहीं मानता। आप कहते हैं मेरा मन नहीं है, क्योंकि हमारे पास माइंड भी है, दिमाग है तो विचार है, हृदय है तो भाव है। हम सारा जीवन हृदय के भावों से और मस्तिष्क के विचारों से, इसी से आंदोलित होकर गुजार देते। जब आपने कहा सोल, कुंडलनी से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सोल गहरी बात क्या है, वो ये आत्म तत्व को जानना। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम नॉट ए नेम, आई एम नॉट ए मेल और ए फीमेल। अगर आत्मा हूं तो मुझे उसे जानना चाहिए, और अगर मेरा मन है तो मेरा मन है, मैं मन नहीं हूं। विचार आते हैं किताबों से, पुरुषों से, मित्रों से, गुरुओं से, और मैं विचारों के रूप चलने लगता हूं। मैं एक ओबीडियंट सर्वेंट हो जाता हूं विचारों का, विचार मेरे मालिक हो जाते हैं। जिन विचारों से मैं प्रभावित होता हूं वैसा ही मैं करने लगता हूं। मैं एक गुलाम का जीवन जी रहा हूं। ये मेरा मूल उद्देश्य नहीं है जीने का। मुझे विचारों का, मैं थिंकर होना चाहिए, थॉट्स नहीं। विचारक इज ग्रेटर देन द विचार। जितने विचार हैं, ऐसी भाव बहुत हैं, प्रेम के, करुणा के, विनम्रता के, दासता के। भाव अलग चीज है, भाव हृदय के तल पर है, वहां प्रेम घटित होता है, वहां समर्पण है, वहां करुणा है, वहां विनम्रता है, और विचारों में मैं डेवलप होता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं न्यायाधीश हूं, मैंने ये पढ़ा, तू मेरे को जानता नहीं मैं कौन हूं। तो मुख्य उद्देश्य जीवन का ये है अपने को जानना, मैं कौन हूं। जन्मपत्री यही तो कहती है, तुम किस नक्षत्र में जन्म लिए हो। नक्षत्र में क्यों इतनी गहरी बात है? नक्षत्र 27 नक्षत्र देखे जा सकते हैं। अगर आज के युवा कहें हमें दिखाओ, हम दिखा देंगे दूरबीन से। 27 नक्षत्र होते हैं और वो दिखते हैं। 27 नक्षत्र 27 विला हैं, जिसमें इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव और जड़, ब्रह्मा जी की 4 सृष्टियां होती हैं। एक है स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। थोड़ा पसीना हुआ, थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, वायरल हुआ, ये सब स्वेदज हैं। एक होते हैं उद्भिज, जमीन फोड़ के निकलते हैं, ये पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे एक ही जगह खड़े रहते हैं, बस हिल लेते हैं यूं करके हवा में, लेकिन वो आगे इधर उधर जा नहीं सकते। उनका मन करे आओ सिलेक्ट सिटी माल हुआ है, वो नहीं जा सकते, वहीं खड़े हैं वो। फिर एक तीसरी सृष्टि है अंडज, अंडा फोड़ के जीव बाहर निकलते हैं। फिर एक है योनिज, योनि मार्ग से जीव जंतु बाहर आते हैं। इन 4 प्रकार की जो सृष्टियां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मैं अपने को जानूं। और ये सिर्फ और सिर्फ जड़ से चेतन की यात्रा है। ये
मेरा शरीर भी जड़ है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस मृणमय शरीर में जो चिन्मय है, जो नहीं मरता, उसको जानना मेरा उद्देश्य है। जन्म पत्री का वो नक्षत्र ये कहता है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अच्छा, उसका स्वामी केतु, केतु मुक्तिदाता। अश्विनी नक्षत्र, ओहो, उसके आचार्य अश्विनी कुमार, ओहो, वो तो वैद्य हैं। वो तो मृणमय में चिन्मय डाल देते हैं। वो तो मरे हुए कर्ण का जब हमने क्वच छीना तो उसके पूरे शरीर में ब्लड कैंसर हो गया, सारा खून बहने लगा, क्योंकि वो शरीर से चिपका हुआ था, वो अलग नहीं किया जा सकता था। क्वच कुंडल उसने जब छोड़े तो वो मरने की हालत में आ गया। उसको जीवन दिया नकुल और सहदेव ने, क्योंकि उसकी मां ने कहा, मां को पता था कि ये तुम्हारा अग्रज बड़ा भाई है। उन्होंने कहा तुम इसका ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म अश्विनी कुमारों से हुआ है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो उन्होंने उसको जीवन दिया। तो कर्ण ने भी कहा मैं इनका वध नहीं करूंगा, ये मेरे जीवन दाता है। नक्षत्र आपका परिचय देता है। आपके अनंत जन्मों के कर्मों को कौन संभालेगा? इस 27 नक्षत्रों में आपके अनंत पिछले जन्मों के कर्म समाहित होते हैं। शरीर जब व्यक्ति छोड़ता है तो इस शरीर के अंदर भी 27 तत्व होते हैं, और इन 27 तत्वों में 10 तत्व छिनते हैं आपसे, 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां। 17 तत्वों वाला ये सूक्ष्म शरीर विचरता रहता है, फिर ये नए गर्भ की चाह में चलता है। इधर शरीर छूटा, उधर 17 तत्वों का जीव फिर दूसरे गर्भ की चाह में। इसलिए जब तक 17वीं ना हो जाए, 17 तत्वों के जीव को 17वीं तक पंडित को खाना खिलाया जाता है, फिर वो पूर्ण शरीर धारण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। फिर जब वो दूसरा शरीर धारण करता है तो वो उसका नया जन्म है। पूर्व जन्मों में जिस दशा महादशा में उसने शरीर छोड़ा, मान लीजिए उस वक्त उसके ऊपर केतु की महादशा थी, और केतु की महादशा में 7 साल की होती है, मान लीजिए 6 साल भोगे और उसने शरीर छोड़ दिया, 1 साल केतु का रह गया, अगला जन्म इसी केतु के नक्षत्र में मिलेगा उसे 1 साल ये पिछला भोगना है, और अगले शुक्र के 20 साल मिलेंगे। ये चक्र चलता रहता है। नक्षत्रों के पास हमारे अनंत जन्मों के पुण्य संग्रहित होते हैं। तो जिस नक्षत्र में, ये कैसे पता चले? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता। इस विराट पुरुष का जो मन है, जो चित्त है, वही चंद्रमा है, और वो चंद्रमा से तुम्हारी राशि देखी जाती है। वो तुम्हारा भी मन है, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड के हिस्से हो। यत पिंडे तत ब्रह्मंडे, और यत ब्रह्मंडे तत पिंडे, वो पिंड में भी है। तो आपका जो चंद्रमा है वो विराट पुरुष का भी चंद्रमा है। वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में चल रहा होता है वो आपका नक्षत्र अधिपति हो गया। वहां से आपको दशा मिलेगी। जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वहीं से दशा मिलेगी आपको कि किस नक्षत्र की दशा में आपने जन्म लिया। फिर आपकी जन्म पत्री बनती है। वो जो 12 भाव हैं, आकाश में कोई 12 भाव नहीं है, पर हमने कुंडली के जो 12 भाव किए हैं उसके पीछे भी बड़ा जबरदस्त वर्गीकरण है। उसके अंदर केंद्र है, उसके अंदर त्रिकोण है। पराशर ऋषि ने बड़ा गहन विज्ञान दिया है। लेकिन तुम्हें जानना है कि तुम पूर्व जन्मों में कौन थे, तुम कहां छोड़ा है। एडिसन ने जब शरीर छोड़ा तो एक प्रश्न किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगला जन्म लूं और मुझे याद रहे मैं यहां यात्रा छोड़ आया हूं। मैंने 100 से ज्यादा आविष्कार किए, मैं अपने को ही ना जान सकूं। व्हाट ए पिटी, मैं फिर से जन्म लूं, फिर से छोटा, फिर से बड़ा, और पता नहीं फिर मैं क्या करूं। क्या मुझे पिछला याद नहीं आ सकता कि मैं साइंटिस्ट होकर शरीर छोड़ा है, या माइकल एंजेलो होकर शरीर छोड़ा है, या लियोनार्डो विंसी बनके मैंने मूर्तिकार बनकर शरीर छोड़ा है, या मैं योगाचार्य था, या मैं ज्योतिष का मर्मज्ञ था, या मैं डॉक्टर था, या मैं इंजीनियर था। नलनील जैसा क्या मैं इंजीनियर था? नकुल सहदेव जैसा तलवार चलाने वाला था? भीमसेन जैसा मैं बलिष्ठ था? मुझे पिछला याद आ जाए। पहला उद्देश्य जन्म पत्री में जन्म लेने वाले का यह होता है कि उसे पूर्व जन्मों का आभास हो, और जन्म पत्री का 5वां भाव तुम्हारा पिछला जन्म याद दिलाता है। तुम पे कोई योग्य आचार्य हो तो तुम्हें बताएगा कि तुम पिछला जन्म कहां छोड़ के आए हो, और तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा यह भी कुंडली में लिखा है।
जन्म पत्री का जो नवम भाव है वो तुम्हारा भविष्य है, भाग्य और भविष्य वहीं से आएगा। पंचम भाव तक तुम्हारा पिछला जन्म है, और वो जो लगन है वो तुम्हारा वर्तमान जन्म है। तो लगन से लेके देखिए क्या खूबसूरत चीज है। लगन यानी तुम, क्या यात्रा है। लगन यानी तुम्हारा शरीर, लगन यानी तुम्हारी आयु, लगन यानी तुम्हारा रूप रंग, लगन यानी तुम्हारा चरित्र, नेम, फेम, यश, कीर्ति कितनी अर्जित करोगे, लगन बताएगा। शुभ ग्रह है, गुरु है, उसमें शुक्र है, बुध है। अरे ऐश करोगे, ज्ञान भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा। क्रूर ग्रह हैं, संघर्ष के साथ फिर प्राप्त कर लोगे, पर जीवन में कटुता आएगी, संघर्ष ज्यादा आएंगे। लगन बताएगा आपके बारे में, क्योंकि लगन दशम का चतुर्थ है, दशम कर्तव्य का भाव है, और लगन उस दशम का चतुर्थ है, उस दशम का सुख स्थान है। जैसे लगन का चतुर्थ भाव तुम्हारा सुख स्थान है, हाँ जी। ऐसी दशम का सुख स्थान उसका चतुर्थ यानी लगन। तुम्हें जॉब कैसी मिलेगी? तुम बिजनेस करोगे तो उससे सुख मिलेगा, तुम जो जॉब करोगे उससे तुम्हें चैन मिलेगा, लगन बता देगा। क्योंकि दशम कर्तव्य का भाव है और कर्तव्यों का सुख लगन है, तो तुम्हारे किए हुए कृत्य से क्या तुम सुखी रहोगे? क्या तुम दुखी तो नहीं हो? ऐसा नहीं तुम बांसुरी बजाना चाहते थे और तुम मूंगफली बेच रहे हो, और ऐसा तो नहीं तुम मूंगफली बेच रहे हो और तुम्हें राजा बनना था। चाणक्य की दृष्टि पड़े तो चंद्रगुप्त राजा बन सकता है, गुरु की दृष्टि पड़े वो देख लेता है। तुम्हारा जीवन जो मिला है ये दुर्लभ घटना है। 84 लाख योनियां, सिर्फ 4 लाख योनियां मनुष्यों की है, और इन 4 लाख योनियों में भी बंदर हैं, गुरिल्ले हैं, फिर भिखारी हैं, फिर कोढ़ी हैं, फिर भीख मांगने वाले हैं, फिर जन्म लेते ही मरने वाले भी हैं। हार्ट में छेद है, ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का, बड़ी मुश्किल से जीवन बचता है। फिर शूद्र योनि है। शूद्र कीमती शब्द, पर बदकिस्मती से आज के परिवेश में इसको गलत समझ लिया गया। शूद्र यानी मैं तो सर कहां आप कहां मैं, हे ईश्वर तुम पूर्ण परमात्म और मैं तो खल हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं अपने को असहाय मान रहा हूं उस विराट के प्रति। यात्रा तो यहीं से शुरू होगी ना, इसे शूद्र भाव कहते हैं। मुझे सेवा करनी है, मुझे आपकी बनाई हुई सृष्टि में 1 और 1 11 करने। पेड़ है तो जल दे दूंगा, गरीब है तो धन दे दूंगा, भूखा है तो रोटी दे दूंगा। शूद्र भाव। शूद्र का अर्थ कोई निम्न जाति नहीं है। अपने आप को जब तक आत्मा का बोध नहीं है तब तक सभी शूद्र हैं। जन्मना सर्वतो शूद्रो भवति, जन्म से सभी शूद्र हैं, और ब्रह्म को जानने से मैं ब्राह्मण होता हूं, परम को जानने से ब्राह्मण होता हूं। तो फिर योनि शूद्र की मिलती है कि चलो सेवा करो, नर्सिस, डॉक्टर, सेवा करो, शरीर विदा हो रहा है, बचाओ। बेहतर कर लिया काम, चलो अगली योनि तुम्हें वैश्य की देंगे। वैश्य, अब तुम्हारे पास धन भी है, अच्छा परिवार भी है। वैश्य का अर्थ क्या है? वश में करने की प्रतिभा, अर्थ संचालन का उपयोग। तो अडानी बन सकते हो, अंबानी बन सकते हो। धन का उपयोग, लक्ष्मी की कदर, पत्नी की कदर, स्त्रियों का मान सम्मान, प्रभु की यश कीर्ति का फैलाव करना, भागवत कथाएं करना, ईश्वर के यश का गुणगान करना, ईश्वर के यश को गाने वाले संतों का गुणगान करना। तो नानक का गुणगान करना, नारद जी का गुणगान करना, पतंजलि का करना, पराशर का करना। वैश्य तो आप देखेंगे जितनी कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं, वो सब वैश्य कराते हैं, उनको शौक होता है। अच्छा ये भी तुमने अच्छा कर लिया, चलो अगला अब तुम्हें क्षत्रिय योनि देंगे। क्षत्रिय, थोड़ा देखिए प्रमोशन हो रहा है मनुष्यता का। 4 लाख में से देखिए कैसे मैं ला रहा हूं। क्षत्रिय, अब तुम रक्षा करोगे, किसकी? इन दोनों की।
वो शूद्र जो सेवा करते हैं उनकी भी, और वो जो धन का ध्यान रखते हैं कोई और ना लूट के ले जाए, कोई और ना इनको नष्ट कर दे, प्रकृति को कोई नष्ट ना कर दे। ये जड़, ये शूद्र हैं, इनमें पुष्प खिला, ये चेतन है, ये ब्राह्मण है, उसी में प्रकट होगा ये, वो कोई अलग थोड़ी है। मेरा प्रारंभ शूद्र से होता है और मेरी जागृति हो जाए तो मैं ब्राह्मण हो जाता हूं। मेरे शरीर में ये चारों हैं। अगर पैर शूद्र हैं तो सिर ब्राह्मण है, तो तुम्हारी भुजाएं क्षत्रिय हैं, तो तुम्हारी नाभि वैश्य है। ब्राह्मण खाता है, ब्राह्मण ही खाएगा। पहला अधिकार तो मुख को है, इसलिए ब्राह्मण ही खाएगा। और वो देख लेगा अब जहर तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है, क्योंकि वैश्य को तो पता नहीं, वैश्य तो पेट है, क्योंकि मस्तिष्क ब्राह्मण के पास है। नेत्र देख सकता है, कान से सुन सकता है, नासिका से दुर्गंध सूंघ सकता है, खाने योग्य है या नहीं, बोलने योग्य प्रतिभा है कि नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मण के पास है। इसलिए वो नेता है इन तीनों का। लेकिन वो खाता है, खुद नहीं रख सकता, वो देगा वैश्य को। अरे भाई अब इसे तू पचा के मुझे भी दे, पचा के क्षत्रियों को भी दे, पचा के शूद्र को भी दे। वो खुद नहीं रख सकता, इसलिए दरिद्र है। ज्ञान है इसके पास, अर्थ संपदा और चीजें तो इसे वैश्य को देनी पड़ेंगी। फिर वैश्य भी पचाता है, खुद नहीं रख सकता, वो शूद्र को भी देगा, क्षत्रियों को भी देगा, तीनों वो सबको बांटेगा, पूरे शरीर को बांटेगा। अच्छा, कहीं से कोई चोट लगे, कहीं से कोई पत्थर फेंके, क्षत्रिय आते हैं, सोने लगे, अरे पंडित जी आइए, ये क्षत्रिय आ गए, मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं आपकी रक्षा के लिए आ रहा हूं। अच्छा, पैर पे कोई चोट लग जाए, कांटा लग जाए, आंसू ब्राह्मण की आंखों में आते हैं, रोता ये है, और क्षत्रिय को आदेश से जल्दी जा निकाल, इस तंग हो रहा है। शूद्र की सेवा ये करेगा, ब्राह्मण इसकी रक्षा करेगा, क्षत्रिय इसकी रक्षा करेगा, क्योंकि पूरे शरीर को तो यही उठाएगा ना। वैश्य को भी ये उठाएगा, क्षत्रियों को भी ये उठाएगा, ब्राह्मण को भी ये उठाएगा, पूरा बोझ तो पैरों पे। और जिनके घुटने चले जाते हैं ना, शूद्र नाराज हो गया है, वैश्य भी गया, क्षत्रिय भी गया, ब्राह्मण भी गया। ये चारों वर्ण तुम्हारे भीतर हैं, और ये जातियां नहीं है, वर्ण हैं। वर्ण का मतलब आपका गुण, आपका स्वभाव। जाति तो एक ही है। क्या तुमने अपने को जान लिया है? जब तक नहीं जाना सब शूद्र हो, और जब जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं परम हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं उसी का अंश हूं, तो मुझे अपने को जानना है। तो जन्मपत्री का पंचम भाव पिछले जन्मों को बताएगा। तुम्हारी यात्रा कहां रह गई थी? डॉक्टर थे, वकील थे, प्रीचर थे, कौन थे? गुरुजी, ये कौन सी कुंडली से देखते हैं? लग्न से, नवमांश से, या और भी जो चार्ट्स हैं डिविजनल? 12 इसके काफी कुंडलियों के हैं। सप्तवर्गीय कुंडली अलग है, षष्ठवर्गीय कुंडली अलग है, खोडश वर्गीय कुंडली अलग है। उसके अंदर बहुत चीजें हैं। जैसे लगन है, लगन के बाद आप चंद्र राशि देखिए, फिर सूर्य राशि देखिए, फिर होरा कुंडली देखिए, अर्थ कितना होगा, बहुत सारी चीजें। सेकंड हाउस का विस्तार अर्थ कुंडली, होरा कुंडली है। फिर दृष्टकांत देखिए, वो तीसरे भाव का विस्तार है। फिर D4 देखिए, वो सुख का विस्तार है, भवन का विस्तार है। सब में पांचवा ही हाउस देखना है? नहीं, अलग अलग, सबके अलग अलग उसके मीनिंग है। जैसे मुझे मान लीजिए अब D9 ले लेते हैं, तो D9 मेरे नवम भाव की व्याख्या हो रही है, जी, जो मेरे भाग्य का है, और जो अगला जन्म भी है, और जो मेरा नेक्स्ट जन्म भी है। पर लोग उससे लाइफ पार्टनर को ही देख लेते हैं, जबकि उससे बहुत कुछ देखा जाता है। वो आपके टोटल जीवन का नवम भाव है, भाग्य का भाव, उससे सारी चीजें देखी जाएंगी। तो जब नवम भाव देखेंगे, तो नवम भाव का जो लग्नेश होता है वो आपकी कुंडली का नवम भाव होता है। आपके कुंडली के नवम भाव की व्याख्या नवमांश कुंडली का लगन बताएगा। ये बड़ी डीप स्टडी है, बड़ी गहरी बातें हैं इसके। अच्छा, अगर गुरुजी मेन किसी के पास अपनी कुंडली है, जन्म पत्रिका है, और उसको जानना हो कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो वो पूर्व जन्म में देखेगा और अगला जन्म में देखेगा और वर्तमान भी देखेगा। हाँ। कैसे देखेगा? इला, ये तूने बहुत कीमती प्रश्न किया है, और मुझे लगता है कि प्रकृति चाहती है कि इस प्रश्न का उत्तर भी उतनी गंभीरता के साथ आए। पराशर ऋषि ने
कुंडली को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 पुरुषार्थ होते हैं। जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या बात है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धर्म का जो चमत्कार है वो कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th होता है। 5th and 9th। 1, 5, 9 ये 120 डिग्री में होते हैं, तभी तो 360 डिग्री पूरी होंगी। एक सर्किल में 360 डिग्री होती है। तो पहला, 5वां और 9वां, पहला वर्तमान जन्म, 5वां पिछला जन्म और 9वां अगला जन्म। पहले से श्रेष्ठ 5वां होता है और 5वें से श्रेष्ठ 9वां होता है। तो धर्म यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन में 5म भाव में और 9वें भाव में गुरु शुक्र बुध हैं या उच्च का चंद्रमा है या सूर्य है, तो आपका यह जन्म महत्वपूर्ण है। आप टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं। धर्म के मार्ग पे चलते हुए न्याय करिए। तो कुंडली में देखिए 1, 5, 9 में क्या कोई ग्रह है? अगर लगन में गुरु आ गया, इसलिए उसे कहते हैं 1000 दोषों को दूर करता है, क्योंकि गुरु का एक ही काम है। वैसे भी आप अगर आकाश में देखेंगे तो सबसे लास्ट का प्लेनेट सूर्य से दूरी में शनि है। शनि के पहले गुरु है, बृहस्पति है, और गुरु के पहले मंगल है, और मंगल के साथ सूर्य है। तो जितने भी उल्का पिंड पृथ्वी पर आते हैं वो जुपिटर अपनी ग्रेविटेशन से अपनी तरफ खींच लेता है, तो पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। तो लगन में अगर गुरु है तो 5वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से पत्नी या पति के भाव को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से भाग्य को देखेगा। तो आपके जन्म के संतान के पक्ष, सूक्ष्म बुद्धि के पक्ष 5म भाव, 7म भाव स्पाउस के पक्ष हो गए, और 9वां भाव आपके कर्तव्य के पक्ष। मैं 9वां भाव को भाग्य का, वो 12वां भाव है, ये ध्यान रखिएगा। 10म भाव अगर कर्तव्यों का है तो 9वां भाव कर्तव्यों की हानि भी है, वो उसका 12वां भाव है। लेकिन वो 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण कहलाता है। 1, 5, 9 इसमें शुभ ग्रह है तो आप धर्म का पालन करेंगे, संस्कारी रहेंगे। और ग्रह ही ना हो, सिर्फ राशि नंबर लिखा हो? कोई भी राशि हो सकती है, 2, 6, 10 भी हो सकता है। त्रिकोण 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 कोई भी हो, राशि कोई भी हो। क्या उसमें गुरु शुक्र बुध या चंद्रमा या सूर्य हैं, तो आप धर्म का पालन करेंगे। गुरु होंगे तो ज्ञान देंगे, शुक्र भी गुरु है और वो कहेंगे मैं तुम्हें उसका ऐश्वर्य भी दूंगा। बुध कहेंगे बुद्धि पूरी होगी, ऐसा नहीं मूर्ख होगे, ऐसा नहीं तुम्हें बोलने की अकल नहीं होगी। बुध व्यवहार कुशल है, बुध ब्रिज है, 2 व्यक्तियों की वार्ताओं के बीच के ब्रिज हैं। बुध इधर भी दोस्ती करते हैं, उधर भी दोस्ती करते हैं। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो बुध उससे मिलके आपकी बात करवा सकता है, तो वो ब्रिज का काम करता है। सूर्य आत्मा के कारक है और चंद्रमा मन की श्रेष्ठता के कारक है। तो 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण। अब दूसरा त्रिकोण लीजिए, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। दूसरा घर, 6ठा घर और 10वां घर, ये अर्थ त्रिकोण है। रुपया कितना कमाएंगे, और अर्थ का मतलब रुपया ही नहीं होता। दूसरा भाव कुटुंब का है, क्या कुटुंब के साथ मिलजुल के रहेंगे, ये भी अर्थ है। क्या रिश्तों को ठीक से निभाएंगे, क्या अपने माता पिता परिवार के प्रति प्रेम पूर्वक रहेंगे, ये भी अर्थ है। 6ठा भाव, हमें आपका एग्जाम लेना होगा। जैसे पढ़ाई करी तो एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में फेल होंगे कि पास। 6ठा भाव रोग का, तुम्हें रोग को हरा के निरोगी रहना होगा। रिपु शत्रुओं का, जो तुम्हारे आलोचक हैं, तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा। तुमसे लड़ना नहीं है, उनको समझा के आगे बढ़ना है। प्रतियोगिता का भाव है। ऋण कर्जों का भी भाव है, पूर्व जन्म के भी कर्जे हो सकते हैं, और आपने प्रॉपर्टी को यूज के भी कर्जे हो सकते हैं। और कर्जे तो देवताओं के भी हैं, कर्जे तो पितरों के भी हैं। अगर देवों का ध्यान नहीं करते तो ये कर्ज है आप पे, अगर बड़ों का सम्मान नहीं करते तो ये कर्ज है आपके ऊपर, अगर पशु पक्षियों को भोजन नहीं देते तो ये भी कर्ज है आपके ऊपर। ये सारे कर्जे 6ठे भाव से देखे जाते हैं, ये भी अर्थ है। और 2, 6, 10, 10वां भाव आपके कर्तव्यों का,
अगर अपने कर्तव्यों को सही से निभा लेते हैं तभी अधिकार आपको मिलेंगे। जन्म से ही नहीं कह सकते कि बाप की प्रॉपर्टी में मेरा हक है, पिता की प्रॉपर्टी में मेरा हक है। हक जताना है, कर्तव्य निभाए, माता पिता का ध्यान रखा, उनका सम्मान किया, बीमार हुए तो उनका इलाज किया, उन्हें वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ा है, उन्हें गालियां तो नहीं देते, उनकी आलोचना तो नहीं करते। बेपढ़े लिखे भी आपके माता पिता हों, परंतु तुम्हारे तीर्थ स्थल है, उनके कारण तुम्हारी आत्मा को जन्म मिला है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा है, तुम उसके कर्जदाई हो। उसने तुम्हें यह शरीर दिया है जो संसार के समस्त भोगों को भोग सकता है। ऐसी माँ तुम्हारी तीर्थ है। और इस माँ के गर्भ में आने से पहले यह दान पिता से मिला है। पिता का अगर वाई क्रोमोसोम ना होता तो माँ के पास तो एक्स क्रोमोसोम है। माँ सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती है, उसमें वाई है ही नहीं। इसलिए उसको कन्या को दान किया जाता है कि उस गोत्र के पास भेजें जहां से इसे वाई मिल सके। जब वाई एक्स के साथ जुड़ता है तो पुत्र पैदा होता है, वो पिता के कारण आता है। मां धारण करती है, वो देता है। पिता डोनर है, पिता दाता है। पिता का भी एक्स है और वाई उसके पास दोनों है। अगर उसका एक्स आपके एक्स से जुड़ता है तो कन्या रत्न, तो लक्ष्मी का जन्म है, तो प्रकृति का जन्म है। और अगर पुरुष आता है तो उसका संरक्षक। ये प्रकृति और पुरुष, ये पंच तत्व और इन तत्वों का स्वामी प्रभु, वो पुरुष और ये प्रकृति। तो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। 2 से परिवार का अर्थ, 6 से रोग रिपु रण से कैसे जूझना है, जीतना है, ये भी अर्थ है। और 10वां भाव तुम्हारे कर्तव्यों का अर्थ है। ये अर्थ फिर तुमने ये कर लिया तो अब भोग तुम्हें मिलेगा। अब तुम इसको भोगो। अब तुम्हें घर भी देंगे, पत्नी भी देंगे, अब पत्नी भी देंगे, अब देंगे पत्नी। 6ठा घर तुमने अगर जीत लिया, शत्रुओं को जीत लिया, निरोगिता तुमने हासिल कर ली और अपनी बुद्धि बल से अपने शत्रुओं को परास्त कर सके, तर्क वितर्क में आगे जीत सके, शास्त्रार्थ में निपुण हो सके, तो अब तुम्हें हम पत्नी भी देंगे, अब तुम्हें हम मित्र भी देंगे और अब तुम्हें आय भी देंगे। तो 3, 7, 11 काम त्रिकोण, धर्म अर्थ काम। तीसरा भाव, 7वां भाव, 3, 7, 11 और 11वां भाव। 7वें भाव में स्पाउस आएगा। अब आएगी पति पत्नी। 6ठा पार करोगे तभी मिलेगी। 3 पराक्रम, साहस, शौर्य, छोटे भाई बहन, मित्र। ये तीसरा भाव बहुत कीमती है। ये 11वें भाव का चतुर्थ है। ये 11वें भाव का सुख है। 11वां, 12वां, 11वां 1, 12वां 2 और लगन 3 और ये पंचम भाव है। ये 11वें का बुद्धि का भाव है, बुद्धि का भाव है। तो 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण है। कामनाओं की पूर्ति करो, मित्र बढ़ाओ, दोस्त बढ़ाओ। तीसरा भाव, 7 पत्नी के साथ मिलजुल के संसार के अंदर आए हो तो सृजन करो। ऐसी औलादे पैदा हो जिसमें राम जन्म ले, कृष्ण जन्म ले, जिसके अंदर बुद्ध हो, जिसके अंदर शंकराचार्य हो, गोरखनाथ हो, नानक हो, कबीर हो, सहजो हो, मीराबाई हो। लाओ ना ऐसी संतति। ऐसी संतति लाने के लिए वो एक अलग विज्ञान है। एक एपिसोड अलग करना पड़ेगा कि आपको कैसी आत्माओं को जन्म देना है। वो क्या विज्ञान है? आप डॉक्टर चाहते हैं, आप इंजीनियर चाहते हैं, आप ललित कलाओं के एक्सपर्ट चाहते हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर चाहते हैं, आप डॉक्टर चाहते हैं, आप अंतरिक्ष में विचार करने वाले देवज्ञ चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर चाहते हैं, क्या चाहते हो? तुम माता पिता ही नहीं तब प्रकृति और पुरुष भी बनते हो। 3, 7 और 11वां भाव इन 2 का फल। तीसरा भाव अगर बीज है तो 7वां भाव पेड़ है और 11वां भाव उसके फल है। इसलिए 11वें भाव से 5वें भाव को, संतान के भाव को देखते हैं। 11वां भाव प्राप्ति का है। अगर 3, 7, 11 में गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा है, इसे खूब प्राप्ति होगी क्योंकि प्राप्ति का भाव है। कुंडली के सीक्रेट दे रहा हूं आपको मैं, बहुत जबरदस्त। मैं नोट भी कर रही हूँ इसीलिए। 3, 7, 11 क्योंकि ये अर्थ के बाद काम है। काम यानी कामनाओं की प्राप्ति हो। अब अंतिम पड़ाव, मैंने शरीर धारण किया, दूसरे भाव से परिवार मिला,
तीसरे भाव से छोटे भाई बहन मिले, चौथे भाव से घर गृहस्थी मकान मिला, माता का सुख मिला, पंचम भाव से सूक्ष्म बुद्धि प्रेमिका भी मिली और पंचम भाव से संतान की भी प्राप्ति हुई, छठे भाव से रोग रिपु ऋण, सप्तम भाव से पत्नी, अष्टम भाव से अचानक उठने वाले कष्ट, अष्टम भाव आयु का, अष्टम भाव योग का, अष्टम भाव अकल्ट साइंस का, अकल्ट unknown साइंस का, वाह वाह गजब इला, अनुसंधान का, तपश्चर्या का, वो पाताल है, वो गहरी में रिसर्च का, नवम भाव तुम्हारे भाग्य का, दशम भाव तुम्हारे कर्तव्यों का, 11वां भाव प्राप्ति का और 12वां भाव अब इस शरीर को छोड़ देने का, मोक्ष। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है। चतुर्थ भाव मन का कारक है। मोक्ष किसका होगा? मेरा नहीं हो सकता मोक्ष, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक मुक्ति नहीं, शरीर से मुक्ति या मैं से मुक्ति। चतुर्भाव ये कहता है किसकी मुक्ति? क्योंकि मैं तो हमेशा चाहता हूं, मैं हूं तो मेरा मन है। अब वही निराकार परमात्मा जिसने इच्छा की थी, इच्छा से ही तो मन प्रकट हुआ था, अब वो अनिच्छा में चला जाता है, अब मन अमनी दशा में चला जाता है। अब चतुर्थेश जो है, जो इच्छाओं का कारक है, वो अब इच्छा ही ना करने वाले मन से विदा हो, वो मन का साक्षी हो जाए, वो ध्यान में जाए, मैं मन नहीं, मैं नाम नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा को जानना है। तो मन अमन की अवस्था में जब आता है तो तुम्हारा मन आत्मा बन जाता है, तब तुम साक्षी हो जाते हो अपने। वहां से संकल्प पैदा होगा चतुर्भाव से। अष्टम भाव में तपश्चर्या है, उसको प्राप्त करने के लिए तप है, साधना है, प्रार्थना है, भक्ति है, नृत्य है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और 12वें भाव में शरीर का, मीरा के शरीर का कृष्ण में लीन हो जाना है, वो मोक्ष का भाव है। तो 4, 8, 12 मोक्ष के भाव। आपकी जन्म कुंडली में धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, यही तो 4 पुरुषार्थ हैं। ये जन्म कुंडली से देखे जाते हैं। धर्मेन अर्थः, धर्म से अर्थ की प्राप्ति करो, अर्थ से कामों की तृप्ति करो और कामों से मुक्ति की ओर चलो। ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये हमारे जीवन के मुख्य रूप से उद्देश्य है। और अगर मोक्ष वाले जो 4, 8, 12 हैं, इनमें अगर कोई पापी ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए 12वें में केतु बैठा हो, तो क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? एक बात का ध्यान रखो, किसी भी त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो बहुत कम संघर्ष से वो प्राप्त होगा। अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो तुम्हें संघर्ष ज्यादा करना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, तपश्चर्या ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ये चारों के चारों धर्म अर्थ काम त्रिकोण तो सभी मनुष्यों के लिए हैं। ये हमारा अंतिम उद्देश्य है, बिना अपने को जाने विदा ना हो। इससे पहले आए यम, हम नचिकेता बनकर यम का स्वागत करें। यम घबराए हमसे, तो हमने सावित्री और सत्यवान की कहानियां, वो कहानियां नहीं सत्य बात है, तो हमने नचिकेता और यम की बातें लिखी हैं। यही तो कहा था नचिकेता के पिता ने, वाचश्रवा ने यही तो कहा था कि मैं तुझे दान देता हूं यम को, क्योंकि पुत्र देख रहा था कि बूढ़ी गायों को ये ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, इससे इन्हें पाप ही लगेगा, क्योंकि गायों के पास ना दूध है, दुर्बल है, निर्बल है, मर ही जाएंगी, और ब्राह्मणों को दान देने से फायदा क्या है। तो पुत्र ने कहा मुझे कैसे दान देंगे। 2-3 बार पूछने पर उन्हें क्रोध आ गया, बोले मैं तुझे यम को दूंगा। वो यम के पास चल दिए। 3 दिन यम के द्वार पे रहने के बाद जब यम वहां नहीं होते, यम भी कहीं गए हुए होते हैं, वापस आते हैं तो यम की पत्नी कहती हैं ये एक ब्राह्मण पुत्र आया है, 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, अतिथि है, ब्राह्मण है, तुम्हारी खोज में आया है, इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है, आज तक तुम्हें खोजने कोई नहीं आया, तुमसे तो सब भयभीत होते हैं, सोच समझ के जाना। तो यम थाली में फल फ्रूट मिठाई रख के जाता है कि ब्राह्मण है, ये तो श्राप दे देते हैं, ये तो क्रोध में आके कुछ कह देते हैं और वो घट जाता है। कहते नचिकेता मैं बाहर गया था, मैं 3 दिन बाद लौटा हूं, मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता कहते हैं पहला वरदान तो ये दीजिए कि पिता मुझसे बहुत नाराज है, उन्होंने मुझे दुखी होकर आपके पास भेजा है।
तो मैं जब यहां से जाऊं तो वो मुझसे नाराज ना हो, वो मुझसे प्रसन्न हो, उनके सारे संकल्प पूर्ण हो, मेरे माता पिता अपने जन्मों के धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो उनके, ये वरदान दीजिए। बोले तथास्तु। बोले दूसरा भी वर मांग लो। बोले आप बताइए आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बोले मैं तुम्हें सुंदर स्त्रियां देता हूं, हजारों सालों की आयु देता हूं, राजा बना देता हूं, बहुत से घर दे देता हूं, सुंदर दे देता हूं। बोले बहुत सुंदर। बोले पर एक बात बताएं, इसका तो अंत आएगा ना एक दिन, कितनी लंबी आयु हो, आखिर तो उसका भी है। तो जो यहीं रह जाना है, जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है यहीं रह जानी है, इसे पाने से क्या फायदा? बोले तो क्या चाहता है? बोले मैं चाहता हूं मृत्यु के बाद जीव कहां जाता है, मृत्यु से पहले मैं कहां होता हूं, मृत्यु से पहले पंचम भाव को कैसे देखते हैं, मृत्यु के बाद अगले जन्म को नवम से कैसे देखते हैं, और वर्तमान में रहने की प्रक्रिया क्या है। मैं ये मृत संजीवनी आपको जानना चाहता हूं, आपकी विद्या को जानना चाहता हूं, आपके ऐश्वर्य को जानना चाहता हूं। बोले एक कठोर प्रश्न है, ये ना पूछ, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो 13 वर्ष का बालक, तेरी प्रज्ञा इतनी विकसित, तू क्या पूछ रहा है? तू अपने लिए कुछ नहीं लेता, तूने पिता के लिए मांग लिया, मैंने दिया ना, अपने लिए भी तो मांग। बोले पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में आऊंगा, बार बार विदा हो जाऊंगा, और पूछने लायक यही एक प्रश्न है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहां जाता हूं। फिर यमराज उन्हें नचिकेत अग्नि का उपदेश देते हैं, सत्य को जानने का मार्ग बताते हैं, ध्यान की वो प्रक्रिया बताते हैं जिसमें इसी जन्म में तुम जान पाओ कि तुम क्या थे, क्या हो सकते हो, क्या होना चाहिए। मानव जीवन के कल्याण के लिए, प्रकृति के रक्षण के लिए, हर प्राणियों में छिपे इस मृण्मय में चिन्मय का दर्शन करना हमारा परम उद्देश्य है। सबके साथ मिलजुल के, सबके साथ प्रेम भाव से रहते हुए इस पूरी पृथ्वी को सुगंधित कर दे। आज बड़ा दुख होता है मुझे कि ये मेरी जमीन 200 गज बढ़ जाए, मैं बम मार रहा हूं, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा उसे तो तू मार नहीं रहे यार, जिससे लड़ाई है, मर दूसरे लोग रहे हैं, जिनका कसूर ही नहीं है वो मर रहे हैं। वो सारे के सारे हॉस्पिटल तबाह हो गए एक ईगो के कारण। और मनुष्य भी गजब है, पशु है वो तो। मेरा झंडा ऊंचा रहे, मेरे वाले ने जो कहा वो सच ऊंचा रहे, बाकी सब मर जाएं, बस मैं ही जिंदा रहूं। ये कैसा धर्म है? इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है? एक ही धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बाहर भी देखो और भीतर भी देखो, साक्षी भाव को जब तक तुम उपलब्ध नहीं हो जाते, अपने आत्मा के तुम साक्षित्व को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जीवन व्यर्थ है। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, कहीं कोई व्यर्थ का दुख तुम्हारे कारण ना हो। सत्य तो यह है इला, ये जो हमारा जीवन है यही कर्म है। आज हम तुम जो बात कर रहे हैं ये श्रेष्ठ कर्म हुआ, लेकिन उससे श्रेष्ठ तब होगा जब ये हमारे आचरण में भी हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल जाऊं और घर जाके वही करूं, तो ये द्विमुखी बात नहीं चलेगी। वही कहो जो तुम कर सकते हो, जो तुमने किया है वही कहना। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है, जो उसे अनुभव में आया वो वही कहता है, जो उसके अनुभव में नहीं आया वो ये नहीं कहता मैं आत्मा हूं, कहता है पहले आत्मा को जान तो लूं। यही प्रश्न 25 वर्षों के बाद लौटे हुए नवयुवक से उसके पिता ने पूछा, तो क्या सीख के आया? 25 वर्ष बाद गुरुकुल से आया है। बोले अरे पिताजी आप तो बूढ़े हो गए, मैं तो धनुर्विद्या सिखाया, पाक विद्या सीखा, डॉक्टरी सीखी, स्पोर्ट्स सीखा, इंजीनियरिंग सीखी, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सीखी, मंत्र सीखे, तीर सीखे। आप तो पुराने जमाने के, मैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब सीख के आया हूं। अरे अच्छा, वो सबके सामने मैं ये सीखा सब है। कमाल है यार, सुंदर युवक 25 साल बाद लौटा है गुरुकुल से, सब कुछ सीख के आ गया।
पिता ने कहा, बेटा तुमने वो एक विद्या सीखी है जिसको जानकर सब जान लिया जाता है? बोले ये कैसी विद्या है? बोले क्या तुमने वो एक विद्या सीखी जिसको जानने से सब जान लिया जाता है? अब उसका अहंकार नीचे आया, उनके पास आया, बोले पिताजी ये नहीं सीखा, मेरे गुरुदेव ने मुझे यही नहीं सिखाया। बोले क्या है वो विद्या? बोले हाँ, ब्राह्मण कुल में तूने जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हमारे कुल में ब्राह्मणत्व तो अर्जित करना होता है, ब्रह्म को जानना होता है, जो जानता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तू अभी तक दूसरों का पढ़ाया सीख के आया है, तूने अभी तक वो अर्जित नहीं किया जो तेरे से अर्जित हो सकता है, पर मुझे तुझ पे गर्व है पुत्र। वो पेड़ के नीचे क्या लटका है? बोले फल। बोले उसे ले क्या? फल ले आए। बोले फल को तोड़ जरा। फल। बोले क्या है इसमें? बोले इसमें तो एक गुठली है। बोले गुठली को भी तोड़। अब गुठली तोड़ी। बोले इसमें तो कुछ नहीं है। बोले इसमें बहुत कुछ है, ये निराकार है। इस गुठली से, इस बीज से ये आम का वृक्ष खड़ा हुआ है, पर गुठली में आम का वृक्ष नहीं है, निराकार। ये भूमि में गया, भूमि में जाते ही अंकुर फूटे और आज इतना बड़ा बट वृक्ष। यदि इस बट वृक्ष को ये याद आ जाए, इस आम के वृक्ष को ये याद आ जाए कि इसका जन्म इस गुठली से हुआ है, तो ये सत्य को पा जाएगा। और अगर इस बीज को ये अभी बोध हो जाए, मेरा भविष्य ये आम का वृक्ष हो जाना है, 1000 टहनियां, सैकड़ों आमों को जन्म देना है, बहुतों को छाया देनी है, बहुतों को जीवन देना है, और जब मैं विदा हो जाऊं तो मेरी लकड़ी से बहुतों के चूल्हे जल जाएंगे, इसे ये स्मृति आ जाए तो ये सत्य को पा जाएगा। इस बीज को अपने भविष्य का नहीं पता और उस भविष्य को अपने वर्तमान का नहीं पता, लेकिन अगर ये पता चल जाए तो क्रांति होती है, तो घटना घटती है। इसी को ब्राह्मणत्व कहते हैं। वाह, यही हमारी कुंडली का सोल उद्देश्य है। मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब मैं खो गई थी बिल्कुल वो सारी बातें। एक्चुअली गुरुजी हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी जर्नी क्या है। हम ये इन सब चीज़ों को ही समझ लेते हैं, मैं CEO बन जाऊँ यही मेरी जर्नी है, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, IIT चले जाऊँ यही मेरी जर्नी है, या फिर मैं बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूम लूँ यही मेरी जर्नी है। इतना फंस गए हैं ना मटेरियलिस्टिक गेन्स में कि हम भूल जाते हैं आत्मा आई क्यों है। भाई शरीर तूने धारण क्यों किया है? बहुत सुंदर। और इस कुंडली के ज़रिए आप वर्तमान भी पता कर सकते हैं, अपना पास्ट भी पता कर सकते हैं, अगला जन्म क्या है वो भी पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। अगली बार मैं आपसे एक वायदा करता हूँ जी, पंचम को कैसे देखते हैं और नवम को कैसे देखते हैं और वर्तमान को कैसे देखते हैं, बताऊंगा ये सीक्रेट भी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो आपने तो बहुत बड़ा एक वादा कर दिया है, हमारे दर्शकों को जो वादा किया रहेगा। निभाना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी, हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार रहेगा कि लाइफ पर्पस क्या है, कुंडली कैसे बताती है। ये तो उन्हें आज इस पॉडकास्ट में पता लग गया, लेकिन देखें कैसे, क्योंकि सवाल तो यही है ना, हाउ, जाने कैसे। यस, धर्म कैसे की बात करता है, विज्ञान क्यों की बात करता है। कैसे से तुम्हारा जागरण होता है, क्यों से तुम बाहर की बातें जानते हो, और कैसे से तुम अपने को जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर की बातों से अंदर की बातों पे आएंगे, अगले पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। मुझे पता है सब बहुत अच्छे कमेंट आने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार इला जी, और सभी दर्शकों को अनंत साधुवाद। और आने वाले कुंभ में वो सभी जाएं, 12 वर्षों के बाद ये कुंभ पड़ रहा है, स्नान करें और एक अनंत ऐश्वर्यों का भोग करें। नमस्कार।